हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमैथिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अपनी बुक से भी रीड किया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होंगे। ठीक है, सो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम था मोशन। ठीक है, सो हमने वो चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या क्लियर किया था, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब टॉपिक्स हमने जो है अपने कवर कर लिए थे। आज वाले टॉपिक जो है मेन टॉपिक है, हम कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन समझेंगे मोशन की। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पहले मोशन को पढ़ा, फिर मोशन को हम कैसे उसके मोशन के रेट को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं वो हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि मोशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सारे ग्राफ आपने अच्छे से समझने हैं, बेसिक है। ठीक है, ये चैप्टर आपका बेसिक है, फर्दर बड़ी क्लासेस के लिए आपका चैप्टर ये यूज़ ज़रूर होगा। तो ध्यान से सारे ग्राफ समझने हैं। ठीक है, सो जिसने बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो वीडियो को हम जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी, देखिए आज हम जो है ये मेन टॉपिक जो है ये पढ़ने जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो है हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम। ये तीन जो ग्राफ हैं हम आज वाली वीडियो में कवर करेंगे। आपने अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, ध्यान से टॉपिक को समझना है। कोई डाउट रहता है तो वीडियो के बाद जो है कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना है। चलिए देखते हैं हमारे टॉपिक को। हाँ जी बच्चों, देखिए टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है, वी कैन यूज लाइन ग्राफ। हम उसके लिए लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। क्यों लाइन ग्राफ का यूज करते हैं? In this case, line graph show dependence of one physical quantity such as distance, velocity on the another quantity। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या शो करती है कि वो डिपेंड है किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे। मान लो अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपका लाइन ग्राफ हो गया, यहाँ से ये आपका टाइम है, यह आपका डिस्टेंस है। तो ये टाइम, ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है इस टाइम पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंडेंस है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो हम इसे रिप्रेजेंटेशन में लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ की में दो जो है ड्रॉ करने में दो चीज़ें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। पहली चीज़ है स्लोप एंड दूसरी चीज़ है एरिया। स्लोप एंड एरिया, अगर हमें अपने ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है, उसके लिए हमें दो चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। नंबर 1 स्लोप एंड अदर वन इज़ एरिया। अब ये स्लोप और एरिया कैसे निकलेंगे, स्लोप क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, स्लोप और एरिया होते क्या है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होता है? मान लो आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी यहाँ पे कोई भी टाइम है, हम इसको सेकंड्स में ले सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस है, या इसको आप मिनट में ले लो, मिनट्स में ले लिया। ये आपका डिस्टेंस है, इसको आपने किलोमीटर्स में ले लिया। आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये कोई भी चीज़ ऐसे चढ़ रही है, ये ऐसे जा रही है। चढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्लोप। ये क्या है? स्लोप है। अब इसके ऊपर चढ़ना, यहाँ से कोई पर्सन चढ़ रहा है, थोड़ा इजी रहेगा। ये स्ट्रीक है ना, पूरी डिफ़िकल्ट रहेगा, फिर ये भी डिफ़िकल्ट रहेगा। मतलब मेन मोटिव क्या है, ये आपका स्लोप हो सकता है ना ऐसे, इसको आप क्या बोलते हो? स्लोप बोलते हो, है ना। चढ़ाई इस टाइप को आप क्या कहोगे? स्लोप बोलते हो। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन कैसे स्टडी करेंगे? ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका कोई एंगल बना रही है हमने थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। तो स्लोप क्या होगा?
ये थीटा एंगल, जितना एंगल बन रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ, जो आपका ये एंगल बन रहा है, यहाँ से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का ये मोशन था, मान लेते हैं, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ अभी कि स्लोप और एरिया क्या होते हैं, उसके बाद हम ग्राफ को जो है ब्रीफली स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो क्या है, ये कोई भी थीटा एंगल बन रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप को हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा यूज़ करेंगे, यही आपका स्लोप होता है tan थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जो आप अपनी क्लास 10th में पढ़ोगे, थोड़े थोड़े बेसिक्स में आपको बता रही हूँ, जो आपको ग्राफ में किसी वैल्यू को निकालने के लिए यूज़ होंगे। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, ये जो आपका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम बोलते हैं स्लोप, यानी कि ये tan थीटा लेंगे, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब ये tan थीटा हम निकालेंगे कैसे, जो tan थीटा ना वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, थोड़े थोड़े बता रही हूँ यहाँ से, सिर्फ आपको tan थीटा याद रखना। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि tan थीटा किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, अब एक चीज़ याद रखनी है, जो एंगल बनता है आपने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ये यहाँ से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करती हूँ, जो इस एंगल के सामने वाली साइड होएगी इस एंगल के, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होएगी, और जो इस परपेंडिकुलर के सामने वाली वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, और ये नीचे आपका बेस चल ही रहा है, ठीक है। ये आपकी हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। अब यहाँ से tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये है ना, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल है, यहाँ से ये y एक्सिस के अप्रोक्स इस सामने, इसको तो नहीं मान सकते ना, तो यहाँ से जो आपका मतलब ऐसा पोजीशन में जा रहा है y एक्सिस है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या आएगा, y एक्सिस पे लेंगे, और जो बेस है वो आपका x एक्सिस पे आ रहा है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, यहाँ से ये y के इक्वल है और ये आपका x के इक्वल है। तो क्लियर हुआ यहाँ से। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी tan थीटा की वैल्यू है, जो आपका स्लोप है, वो सिर्फ इसको देख के होगा, परपेंडिकुलर और बेस को, हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं है यहाँ से। मान लो अब हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई, ठीक है, यहाँ से चढ़ रहे हैं, ये यही मैटर करेगा ना कि बंदा यहाँ से है, ये चढ़ रहा है, अगर ऐसे होएगी चढ़ने के लिए चढ़ाई आपकी ऐसी है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इजी चढ़ सकते हो। लेकिन अगर ये चढ़ाई ऐसे स्टीक होगी है, मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा इस पर डिफिकल्ट आएगी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये एंगल में चेंज आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। इसकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाइपोटेनियस की, इसको चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो, मेन मैटर क्या है, एंगल का है। ये एंगल कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेंथ का कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो जो आपका स्लोप है ये कैसे कैसे इंक्रीज़ करेगा, जब आपका थीटा की वैल्यू ये बढ़ेगी तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो स्लोप भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो समझ में आया, जो स्लोप है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, हाइपोटेनियस की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। और स्लोप होता क्या है, स्लोप क्या होता है आपके पास, जो आपका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम स्लोप कहते हैं। जैसे कि अगर हमने उसकी वैल्यू थीटा ली है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल था यहाँ से, y बाय एक्स के, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। अब बात करनी है हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया कैसे निकलेगा आपका। अब मान लो यही ग्राफ था हमारे पास, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, ग्राफ मान लो आपका ऐसे बना था स्ट्रेट लाइन। अब बताऊंगी कैसे बन सकता है स्ट्रेट लाइन। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया आपने, क्या कर देना, परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी है, अगर मतलब यहाँ से पहले देखते हैं, इसको छोड़ो पहले, इतना ये क्या है आपका, यहाँ पे एरिया निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व। एक ही बात है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है या फिर एरिया अंडर द ग्राफ, कितना एरिया आपके ग्राफ के अंडर आया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, क्या बन गया, ट्राइंगल ए बी सी डी, क्या फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस, ये बेस आ जाएगा आपका यहाँ से,
ये आपकी हाइट आ जाएगी, हाफ कर देंगे। देखो सेम इसमें फिर से भी इसमें कोई उसका हाइपोटेनियस की लेंथ का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर भी एरिया निकालने में भी। यहाँ पे भी आपकी ऐसे निकल जाएगी। समझ में आया? यहाँ से आपका एरिया निकालिए, आपको इतना एरिया निकालना है। अगर आपको यहाँ से भी ये लेना है, आपको ये पूरा एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? ये भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ निकल जाएगा, है ना। इसमें लेंथ, ये ब्रेथ, फिर से कोई आपका हाइपोटेनियस का कोई यूज़ नहीं हुआ। तो ये है कि हाइपोटेनियस की लेंथ का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये एंगल मैटर करता है और यहाँ से ये आपकी परपेंडिकुलर और बेस मैटर करता है। तो एरिया क्या है? व्हाट इज एरिया? ये भी आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के साथ जो बन रहा है, एरिया कवर कर रहा है ये एंगल। जो ये एंगल जो है आपके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ जितना एरिया कवर कर रहा है वो ही आपका एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द ग्राफ है और एरिया अंडर द एक्स एक्सिस है। यानी कि ये जो थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ वो आपका स्लोप है, और जो जितना ये एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ बना के एरिया कवर कर रहा है वो आपका एरिया है। तो आप ऐसे कैसे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम कुछ ग्राफ रीड करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, उससे आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा। नोट डाउन कर लीजिए सभी। हाँ जी, चलो देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके लॉन्ग मान लो हमने टाइम ले लिया है जो हमारे पास मिनट्स में है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है जो हमारे पास किलोमीटर्स में है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को 3 टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने 3 टाइप के, अब आपको पता है कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, हम उसको क्या कहते हैं, मोशन है। मोशन में है ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये मार्कर यहाँ पे है, अभी यहाँ चला गया है, कुछ टाइम में इसने इतना डिस्टेंस क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, तो कैसा है, मोशन में है। अब उसी मोशन को हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है, तो हम इस ग्राफ पे जो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम 3 टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं, पहला है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड है रेस्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ये इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और थर्ड क्या, वो रेस्ट है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वाला केस। चलिए देखते हैं, मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लें टाइम यहाँ पे है और ये डिस्टेंस है। मान लो टाइम 0 है तो उसने 0 का डिस्टेंस कवर किया है। अब 1 मिनट में उसने 5 किलोमीटर कवर किए हैं, 2 मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 3 मिनट में उसने 15 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 4 मिनट में उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लॉट करते हैं, टाइम को यहाँ लिया, यानी कि 1 2 3 और ये 4 आपका, 5 10 15 20। अब 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला है, यानी कि 1 मिनट में 5 किलोमीटर, 2 मिनट में 10 किलोमीटर, 3 मिनट में 15 किलोमीटर, 4 में 20। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ग्राफ। ये आपका ग्राफ कैसे बना है, स्ट्रेट लाइन। कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है आपका। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को।
ये डिस्क्राइब कर रहा है जो कि स्ट्रेट जा रहा है, और ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। मान लो 1 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 में वो 10 का करेगा, 3 में वो 15 का करेगा, क्योंकि वो कैसा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रहा है। तो ग्राफ कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन बना है, लीनियर भी बोल सकते हो, लीनियर ग्राफ बना है आपका ये, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं। यहाँ पे स्लोप यानी कि tan थीटा किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस के, है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ से थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका नीचे बेस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हो गया यहाँ से। अब परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में लिया आपका, यहाँ से, ये आपका परपेंडिकुलर है कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की, यानी कि वाई बेस हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स आ गया। अब मेरे को बता दीजिए वाई पे क्या रखा हुआ है आपका, डिस्टेंस रखा हुआ है ना, और एक्स पे क्या रखा हुआ है आपका, टाइम रखा हुआ है ना। तो आपका ये tan थीटा क्या था आपका, स्लोप था ना, ये आपका स्लोप था ना, स्लोप आपका tan थीटा के इक्वल था। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर आपने y पे लिया है, बेस आपने x पे लिया है, और ये y आपका है जो इस पे हमने डिस्टेंस रखा हुआ है, और x पे हमने टाइम रखा हुआ है। अब आपने मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम आपका स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय टाइम आपका स्पीड होता है। तो यानी कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपको क्या देता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपका है वो आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ठीक है। आपने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन एक मोशन निकाल लिया है किसी ऑब्जेक्ट का जब वो यूनिफॉर्मली मोशन से चल रहा है, स्लोप निकाला है। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस पे लिया है, बेस एक्स पे, तो ये वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस रखा था और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम रखा था, तो इसने आपको क्या दे दी है, स्पीड दे दी है। तो कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, एमसीक्यू में आ सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी आपके पास ऑप्शन आएंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये स्पीड को ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इस स्पीड की जगह क्या ले लेते हो, वेलोसिटी ले लेते हो, तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी, अगर इसकी जगह डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो, ठीक है, डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखते हैं कैसे करेगा, इसको फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ देखते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया था। अभी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी यूनिफॉर्म मोशन देख रहे हैं अभी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं हम यहाँ से। ये आपका टाइम लिया है, यहाँ पे मान लो टाइम हमने सेकंड्स में लिया है, ठीक है, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी हमने मीटर में ली है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं ना यहाँ पे। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका टाइम, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, मान लो टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 0 थी। अब जो टाइम है वो कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपकी 5 मीटर है, 2 सेकेंड 10 मीटर, 3 सेकेंड 15 मीटर, 4 सेकेंड 20 मीटर, ठीक है, 5 सेकेंड 25 मीटर। प्लॉट कर ले इसको कि ऑब्जेक्ट जब 0 पे था, जब रेस्ट पे था तब 0 0 थे। अब ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड का डिस्टेंस कवर हुआ तो उसने 5 मीटर कवर किए हैं, 2 सेकेंड के डिस्टेंस में उसने 10 मीटर कवर किए हैं, 3 सेकेंड के डिस्टेंस में उसने 15 मीटर कवर किए हैं, 4 सेकेंड के 20 एंड 5 के 25। प्लॉट करते हैं ऐसे ग्राफ पे, 0 1, ठीक है, यहाँ से 5 10 15
20, ये आपकी 25। प्लॉट कर लेते हैं इसको। जब 1 सेकेंड था उसने 5 का डिस्टेंस कवर किया है, 2 में 10 का, 3 में 15 का, 4 में 20 का, 5 में 25 का। तो ये आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, है ना। क्या बना है, लीनियर ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोल सकते हो इसको। अब जो है इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ना सिर्फ हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। हमें एरिया निकालने की जो है ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। अभी प्रूफ करके बताऊंगी कि एरिया निकालना इसमें क्यों नहीं ज़रूरी होता है। तो इसका अब क्या निकालते हैं, स्लोप निकालें यहाँ से इसका। चलिए स्लोप देखते हैं इसका क्या होता है, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें इसका, अब यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे इसको, है ना। अब ये देखो ये y एक्सिस में आता है आपका, ये भी y एक्सिस का है। तो क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। यही डिस्टेंस है ना इतना यहाँ से, और बेस का इतना डिस्टेंस है आपका, है ना। तो क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, इस वाले में से इतने यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कट कर देंगे। 0 वाले को नहीं लेंगे, यहाँ से इतने वाले को लेंगे। 25 में से 5 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 25 - 5। और बेस में क्या करेंगे, हम इस वाले में से इस पॉइंट को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 5 - 1 कितना आ गया, 20, नीचे 4 है ना, कितना आ गया, 5 आ गया। स्लोप कितना आया आपका, 5 आया। अब मेरे को बताओ, स्लोप 5 आया है, परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 y एक्सिस है ना, यानी कि tan थीटा = p/b। परपेंडिकुलर जो है आपका y एक्सिस पे है, बेस आपका x पे है, y एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट रखी है, x एक्सिस पे हमने क्या रखा है, टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया, यहाँ से क्लियर हो रहा है। यहाँ से भी नोट डाउन करना, फिर अपनी ब्रीफली अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो समझ में आया यहाँ से। अब मैंने एक बात बोली है कि इसमें आपको एरिया निकालना ज़रूरी नहीं है। एरिया क्या होता है, यहाँ से एरिया कैसे निकलेगा, इतना एरिया निकल जाएगा इसका, है ना। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस ये है, हाइट ये है। बेस क्या है, बेस पे टाइम पड़ा है, हाइट पे डिस्प्लेसमेंट पड़ी है। टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है, कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, नहीं ना। तो एरिया निकालना इसमें ज़रूरी नहीं है जब आपके पास ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो। समझ में आया, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था आपका। ग्राफ सेम बना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे हमने स्लोप निकाल लिया, बस फर्क ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है। ये हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका कैसा ग्राफ बनेगा देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है ऑब्जेक्ट का। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता कैसे देखते हैं। यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये टाइम है मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0। मान लो 1 सेकेंड की डिस्टेंस में ये 5 मीटर कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में ये 7 मीटर कवर कर रहा है, 3 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। 4 सेकेंड में ये 13 मीटर कवर कर रहा है। ये इसका मूवमेंट है। चलो ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं इसको। यहाँ से हम, ये टाइम है सेकेंड्स में, ये डिस्प्लेसमेंट है आपकी, इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं इसको।
ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 5 का ले लेती हूँ, 5, 10, 15। अब देखो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर का कवर कर रहा था, यानी कि 1 में ये 5, 2 में ये 7 यहीं पे कहीं होगा, यहाँ मान लेती हूँ। 3 में ये 10 कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे, और 4 में 13 कर रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो ये कैसा है, नॉन लीनियर ग्राफ है आपका। ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ है आपका। या भी आपके पास नहीं है, इसमें आप स्लोप कैसे निकालोगे, कुछ भी आप बड़ी क्लासेस में 11th में जाके इसको ब्रीफली पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें ग्राफ कोई भी आपका ऐसा बनेगा या ऐसे बनेगा, ऊपर से नीचे आता है, ये कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनता है यहाँ से। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको ग्राफ ऐसा बनेगा, ज़्यादा ब्रीफली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास इतना ही है आपके सिलेबस में, बड़ी क्लासेस में आप उसको और ब्रीफली पढ़ोगे। सिर्फ आपको भी क्या देखना है, यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ देखने हैं। समझ में आया यहाँ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, कोई डाउट रहता है वीडियो को 1-2 बार देखने हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना है। तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ जी, अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है। ये हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से, इसमें आपको जो है एरिया भी निकालना है और स्लोप भी निकालना है। एरिया भी निकलेगा और स्लोप भी निकलेगा। देखिए अब कैसे निकलेगा। अब मैं यहाँ से आपको वही वाला बताती हूँ दोबारा से। ये मान लो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये टाइम को काउंट कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी को काउंट कर रहा है। 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, जब हमने 0 से स्टार्ट किया है। अब क्या हो गया है, पहले देखते हैं। यहाँ पे टाइम लिया है हमने, यहाँ पे मान लो सेकेंड्स में लिया है। ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। क्या होते हैं वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकंड, है ना। अब टाइम क्या है, 0 है। अब यहाँ पे टाइम उसने कितना कवर कर लिया, मान लो उसने 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कवर कर लिए हैं। फिर 2 सेकंड में उसने 20, 3 सेकंड में उसने 30, 4 सेकंड में उसने 40। यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लीनियर की बात करें सेम वैसे ही प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। अपलोड करते हैं इसे यहाँ से। 0 में 0 पे रहेगा, 1 सेकंड में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40। यानी कि ये कैसा बना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बना ग्राफ। नोटबुक पे प्लॉट करोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। अब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, थीटा, यानी कि इसके साथ एंगल बन रहे हैं यहाँ से, ये इसको यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे यहाँ से। यानी कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये वाला, बेस ये वाला। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर, ये यहाँ से लेंगे। 40 में से हम क्या कर देंगे, इस वाले को डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 40 माइनस 10। बेस इस वाले में से इसको डिडक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, 30 माइनस 3, यानी कि 10। ये निकल गया आपका स्लोप। यानी कि स्लोप किसके इक्वल था, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। 10 p/b परपेंडिकुलर y पे लिया है, बेस x पे लिया है। y पे क्या पड़ा है आपका, वेलोसिटी पड़ी है, और x पे क्या पड़ा है, टाइम पड़ा है आपका। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि क्या निकल गया आपका, ये एक्सेलरेशन निकल गई आपकी, है ना। ये 10 आपकी एक्सेलरेशन आ गई है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा,
एक्सेलेरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो फाइंड की थी हमने इसकी स्लोप। अगर अब हम इसे एरिया निकालना हो, इसका एरिया कैसे निकलेगा? दोबारा मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, दोबारा से बताती हूँ यहाँ पे ग्राफ को दोबारा बना के, यहीं से देख लो। ये यहाँ से हमने इतना काउंट किया है, चाहे इसको भी ले लो, ये पूरा एरिया निकल जाएगा ना यहाँ से इसका, है ना? पूरा एरिया निकल जाएगा यहाँ से इसका। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? बेस क्या है यहाँ पे? ये रहा आपका, यानी कि एक्स एक्सिस ले रखी है हमने, और हाइट क्या है आपकी? वाई एक्सिस है ना? एक्स एक्सिस पे क्या पड़ा है? टाइम पड़ा है, और वाई एक्सिस पे क्या पड़ी है? वेलोसिटी पड़ी है ना? एक्स एक्सिस पे आपका टाइम पड़ा है, वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी पड़ी है। अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिल गई ना आपको। तो क्या बनता है यहां से कि जो स्लोप है, अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एरिया रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक्सेलेरेशन। और अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर हुआ? यहाँ से सेम प्रोसेस वही चलेगा, बस आपको स्टार्टिंग में ध्यान से समझना था कि tan थीटा कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो गया होगा, सारे ग्राफ सेम चल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी रहता है तो दोबारा से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और वीडियो को 2 बार देखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी हमने ग्राफ पढ़े ना, उनसे रिजल्ट निकले हैं, कंक्लूड किया है हमने, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं वो आपको स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं वो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंट करेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ये हमने प्रूफ भी किया, निकाला भी है हमने। तो यहाँ से रिजल्ट को नोट डाउन भी कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हाँ जी, कुछ ग्राफ है इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं, ध्यान से समझना। मतलब आपके बेसिक ग्राफ इतने ही है, यही समझोगे अच्छे से आपको पूरी ग्राफ वाला जो फिजिक्स वाला ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस है, ये अच्छे से क्लियर होगा, बेसिक्स हैं ये, तो ध्यान से समझना। क्या है? ग्राफ्स ऑन रेस्ट, मोशन एंड एक्सेलेरेशन। पहले हम रेस्ट की बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, ये बना रहे हैं हम टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि dt है, इसके बारे में देखते हैं। अब मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में आपने क्या ले लिया, रेस्ट में लिया, कोई भी बैग ले लिया, जैसे पुराने बैग्स होते हैं, या आपने क्या कर दिया, वो बैग को अलमीरा में रख दिया अपनी। अब वो बैग कैसे अलमीरा में रखा हुआ है, अब उस बैग का आपसे कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा। वो बैग क्या है, स्टेबल पड़ा है, रेस्ट पे पड़ा है, उसको उठा ही नहीं रहा, जब तक उठाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएंगे। वो अपनी सीट पे अपने अलमीरा के अंदर क्या है, स्टेबल रखा हुआ है, जब तक कि आप उसे उठाओगे नहीं। लेकिन बैग तो स्टेबल है, लेकिन टाइम तो चल रहा है ना। मान लो वो बैग आपके साथ 5 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा है, ये रखा हुआ है स्टेबल, टाइम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये टाइम मूव कर रहा है 1 डे या 1 मिनट्स में, 1 2 मिनट्स 3 4 मिनट्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे स्टेबल पड़ा रेस्ट पे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, 1 मिनट पे भी इतना ही था, 2 पे भी इतना ही था, 3 पे भी इतना ही था और 4 पे भी इतना ही था। तो ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है। सेम अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, अब डिस्टेंस कैसा हो गया उसका, स्टेबल है, डिस्टेंस में कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस में मूवमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में भी कोई मूवमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से लेकिन टाइम तो मूव कर रहा है, तो ये कहाँ मूव करेगा ग्राफ, ये इसी डायरेक्शन में बनेगा, इसे कोइंसाइड करेगा,
ये कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस को आपकी, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में बन रहा है, टाइम प्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी स्टेबल पड़ी हुई है बिल्कुल वेलोसिटी है क्या इसकी, ये क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट आपका यही 0 है, तो ये भी आपकी क्या रहेगी 0 रहेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो ये क्या आपकी 0 रहेगी, तो ये रेस्ट में बना है आपके पास ऑब्जेक्ट का ग्राफ, समझ में आया। रेस्ट पे ऐसे बनेगा, और जब रेस्ट वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ ऐसे कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस को। अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये तो समझ में आया ना आपको, सेम बने लीनियर वाला ग्राफ बना है कि अगर 1 मिनट में 5 किलोमीटर, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20 डिस्टेंस उसने कवर किया, ये जो ऐड कर दोगे आपको ग्राफ बन जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसे। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बात करते हैं, अब इसमें क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि अगर मूव कर रहा है ये 5 के डिस्टेंस में, 5 के डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर कर रहा है, 10 के में 2 में कर रहा है, डिस्टेंस कितना है 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का, मतलब कैसा है डिस्टेंस, कैसा इसका स्टेबल है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। मान लो 10 का अगर 5 की जगह यहाँ से 10 से 20 जा रहा है, 20 से 30 जा रहा होता, तो ये यहाँ पे कवर होता है। 5 के डिस्टेंस पे जा रहा है, 5 पे स्टेबल हो गया, 5 के डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, स्टेबल हो गया, ठीक है, चेंज नहीं हो रही ना, 5 से ही चल रहा है, 5 अगले 5 किलोमीटर को वो अगले 2 मिनट में कवर कर रहा है, फिर 15 को उसमें 3 में कवर कर रहा है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, 5 की उसमें चल रही है, तो 5 आएगा यहाँ से, टाइम क्या हो रहा है बढ़ा जा रहा है, ये 5 पे स्टेबल है, 1 किलोमीटर में इसने और 5 कर लिया, 2 किलोमीटर में फिर और 5, 3 में और 5, 4 में और 5, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ में आया। अब नॉन यूनिफॉर्म का मैंने आपको बताया था, ये ऐसा बनेगा, इसको आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करना, 11th क्लास में यूज़ होगा, मेन आपके ये हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका ग्राफ कैसे बनता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे, और वैसे में भी आपके बेसिक्स हैं ये +1 +2 के लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना, ठीक है। और अब इस चैप्टर को, इस ग्राफ वाले टॉपिक को एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी की बुक में से कवर करिए, वहाँ से बाय वर्ड्स इसको रीड करिए, वहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको भी समझिए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो आपने क्या करना है, अपने आप भी सेल्फ स्टडी भी करनी है। अब इस चैप्टर के आपके क्या टॉपिक रहते हैं, एक आपकी रहती है इक्वेशंस रहती हैं, ग्राफिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन सर्कुलर मोशन है, ये 3-4 टॉपिक हैं आपके पढ़े हैं, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सॉरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है। सो आज वाली वीडियो को भी आपने 2 बार देखना है, रिवाइज करना है, कोई डाउट रहता है दोबारा से कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना है, ठीक है। और इस चैनल को जो है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको और नए नए ऐसे कंसेप्ट समझने हैं, चैप्टर को और अच्छे वे में अपना समझना है, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। सो आज वाली वीडियो जो यहीं पर एंड होती है, अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना पढ़िए, स्टडी करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो गुड बाय।